कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, खालिद। मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। क्या है ये कोड? कौन जीतेगा ये जंग? क्या है आदिल का प्लान? क्या है इस कोड का राज? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आदिल अपने भाई यानी कि जाहिर के कोड्स के जरिए बात करता है और उसे एक प्लान के बारे में बता देता है। वहां बशीर का आदमी जो इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक ऑफिसर है, वो चीफ ऑफिसर का फोन ले लेता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन बशीर तक पहुंचा देता है, जिसमें चीफ ने कबीर के लिए एक टीम को बैकअप बनाकर वहां भेजने का मैसेज भी किया था। साथ ही आदिल भी बशीर को कबीर की लोकेशन बता देता है और वहीं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारियों में लगे हुए हैं और उस ब्लास्ट में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो क्या कबीर और जाहिर मिलकर बचा पाएंगे अपने देश को? चलिए जानते हैं। आखिरकार उस लंबी काली रात के बाद सवेरा हुआ है और आज है सबसे बड़ा दिन वॉर का। सबसे पहले सीन में तो कबीर को दिखाया जाता है जो अपनी गन में बुलेट्स लोड कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ राहुल, अदिति और जाहिर भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ बशीर के अड्डे पर भी वो और उसके सारे आदमी काम पर लगे हुए होते हैं। और तभी बशीर बोलता है, सारी तैयारियां कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, उन हिंदुस्तानी जासूसों को जिंदा पकड़ना है, जिंदा। ये सुनकर उसका एक आदमी उससे पूछता है, भाईजान जिंदा क्यों? ये सुनकर बशीर मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि उन्हें तो मैं अपने देश की तबाही दिखाने के बाद ही मारूंगा ना। और फिर वो आदिल के पास जाता है जो कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और उससे कहता है, देख तो छोटे, वो अभी भी वही है ना, तूने जहां कल दिखाया था। बशीर को यूं अचानक से वहां आया हुआ देखकर आदिल पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंट के साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक टैब ओपन करता है और उसे देखने को बोलता है, हाँ वो वही है। उसके बाद बशीर उससे कहता है, ठीक है छोटे, ये ले माइक, तू मेरे साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है? और वो माइक को उसके कॉलर पर लगा देता है और आदिल हाँ में सिर हिलाता है। और उसके बाद बशीर अपने आदमियों के साथ उसी जगह पहुंचता है जहां आदिल ने उसे कहा था, जो एक छोटी सी एली होती है। और वहां पहुंचते ही वो अपने आदमियों को कबीर और उसकी टीम को पकड़ने के लिए बोल देता है और वो खुद भी उन्हें ढूंढने लग जाता है। वो सभी इधर उधर ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वहां गोलियों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और सभी चौकन्ने होकर जहां जगह मिले वहां छुप जाने लगते हैं। और सामने से कबीर और जाहिर दोनों एक जीप से आते हैं जिसे जाहिर चला रहा है और कबीर उसके पास बैठकर अपनी मशीन गन से गोलियां चलाता है। तो वहीं एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से अदिति और राहुल भी अपनी अपनी राइफल से बशीर के आदमियों पर हमला कर रहे होते हैं। कबीर और उसकी टीम के इस अचानक हमले की वजह से बशीर के कई आदमी मारे जाते हैं और ये सब देखकर बशीर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो और उसके आदमी भी सेटल हो जाते हैं और उन पर बैकफायर कर देते हैं। चारों तरफ से बस गोलियों की आवाजें ही सुनाई दे रही होती हैं। कबीर अपनी टीम से बोलता है, कुछ देर के लिए संभालो, चीफ सर अभी बैकअप सेंड कर ही रहे हैं, उसके बाद हम इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ वक्त बीत जाता है और कबीर की टीम और बशीर के आदमियों के बीच जबरदस्त वॉर चल रही होती है, लेकिन अभी तक कोई बैकअप नहीं आया और सिर्फ 4 लोग होने की वजह से कबीर को काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बशीर के आदमी ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो चारों पूरे हौसले के साथ उन सब का सामना कर रहे होते हैं। कबीर एक तरफ से अपनी मशीन गन चला रहा होता है, तो वहीं जाहिर छोटे छोटे ग्रैंड से बशीर के आदमियों पर हमला कर रहा है। तो वहीं राहुल भी कभी कभी अपनी गन तो कभी अपने पंचेस से आतंकवादियों का सामना कर रहा है और अदिति राइफल और अपनी शॉटगन के साथ सबको धूल चखा रही है। ये सब देखकर बशीर अपने आदमियों से कहता है, वो 4 हैं और तुम 40, फिर भी वो तुम पर भारी पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? और ऐसा बोलते ही वो एक कॉल करता है और वहां एक टैंक आ जाता है और बशीर खुद उस टैंक पर बैठ जाता है और कबीर और उसकी टीम पर उससे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और इस वक्त बशीर कबीर की टीम पर भारी पड़ता है और तभी पीछे से कुछ और लोग आते हैं। उनकी गोलियों की आवाज जहन कर कबीर को लगता है कि उनका बैकअप आ गया और फिर वो थोड़ा बाहर निकलकर उनके साथ खड़ा रहता है, लेकिन वो सारे लोग बशीर के आदमियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये देख कबीर और जाहिर चौंक जाते हैं और तब बशीर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगा ये तुम्हारे लिए आए हैं? नहीं, ये मेरे आदमी हैं। जिस बैकअप की तुम राह देख रहे हो वो कभी आएगा ही नहीं। ये सुनकर कबीर शौक में रह जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और उनसे लड़ते रहते हैं। तब जाहिर कबीर के पास आकर उससे कहता है, सर अब क्या करें?
कैसे करेंगे इस बशीर को गिरफ्तार। तब कबीर कहता है हम हार नहीं मान सकते, हमें कैसे भी करके बशीर को घेरना होगा। अगर वो गन पॉइंट पर होगा तो उसके आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर वो दोनों आंखों आंखों में एक दूसरे को प्लान बताते हैं और दोनों अलग अलग साइड से बशीर पर हमला कर देते हैं और राहुल और अंजलि बाकियों को मारकर उनका रास्ता क्लियर करते हैं। और अब कबीर बशीर के सामने आ जाता है और उस पर वार करके उसकी गन उसके हाथों से छुड़वा देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। और तब पीछे से जाहिर आता है जो बशीर के सबसे खास आदमी से लड़ता है और उसे मार गिराता है। यहाँ बशीर और कबीर में से कोई हार नहीं मान रहा, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और कबीर बशीर को एक किक के साथ जमीन पर गिरा देता है और बशीर वहां पड़ी गन ले लेता है और कबीर पर निशाना साधता है। लेकिन इससे पहले कि वो कबीर पर गोली चलाता, पीछे से जाहिर उसकी टैंक से उसी को टक्कर मार देता है और फिर उसके सिर पर गन रख देता है। और फिर कबीर सबसे कहता है अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो, वरना यहीं के यहीं मार देंगे तुम्हारे इस मास्टरमाइंड को। अपने बॉस को गन पॉइंट पर देखकर वो सभी अपने हथियार फेंक देते हैं और फिर वो चारों बशीर को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हैं और वहां कबीर बशीर को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है ताकि वो कुछ न कर पाए। जैसे ही वो अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, कबीर सबसे पहले चीफ को कॉल करता है और उनसे पूछता है सर आपके बैकअप का क्या हुआ। वो पहुंचा ही नहीं हम तक। तब चीफ अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और जिसके सामने वो गद्दार ऑफिसर कुर्सी से बंधा हुआ बैठा है और वो कहता है आई एम सो सॉरी कबीर, लेकिन अपने ही कुछ लोगों ने हमसे गद्दारी करके हमारी पीठ पर छुरा भोंका है और हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मनों को दी है। ये सुन कबीर कहता है कोई बात नहीं सर, बशीर अब हमारे कब्जे में है और हम उससे सब पूछताछ करने वाले हैं। तब चीफ कहता है उससे सब पूछो कबीर, वक्त कम है हमारे पास। और फिर वो फोन काट देता है और अब चीफ उस ऑफिसर को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे कहता है तुम जैसे गद्दारों की वजह से हमारे ऐसे बहादुर एजेंट्स की कुर्बानी खाली जाती है। चल पता क्या जानता है तू उस मास्टरमाइंड के अगले प्लान के बारे में। तब वो ऑफिसर उससे कहता है मुझे नहीं पता। तब चीफ उसके हाथ पर गोली चलाता है और वो चीख पड़ता है और बोलता है मुझे असली प्लान नहीं पता, सिर्फ दिवाली। तब चीफ उसके सिर पर गन रखते हुए उससे पूछता है क्या दिवाली। तब वो डरते हुए बोलता है दिवाली बड़ा धमाका। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, खिड़की से उस पर कोई गोली चला देता है और वो वहीं मर जाता है। ये देख चीफ काफी शॉक्ड हो जाता है और इससे पहले कि वो शूटर उस पर हमला करता, वो टेबल के नीचे छुप जाता है और ये सारी बातें कबीर को कोड लैंग्वेज में बता देता है। वहां बशीर बेहोश पड़ा होता है जिसे कबीर ने बांध रखा हुआ होता है। तभी जाहिर आदिल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आदिल का कोई जवाब नहीं आता। और फिर कुछ देर बाद मैसेज आता है राम रहीम, और जब वो इसका मतलब पूछता है तो वो साइट बंद हो जाती है और जाहिर कबीर से कहता है सर लगता है आदिल पकड़ा गया, लेकिन उसने राम रहीम लिखकर भेजा है। ये सुन कबीर कहता है तुम घबराओ मत, हम आदिल को बचा लेंगे। तब जाहिर कहता है वो मेरा भाई है सर, हम उसे जरूर बचाएंगे, लेकिन अभी देश को बचाना जरूरी है। ये सुन कबीर को जाहिर पर प्राउड होता है और वो उससे कहता है हम तुम्हारे भाई और देश दोनों को बचाएंगे। क्या है राम रहीम का मतलब? क्या आदिल की जान है खतरे में? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और आपको क्या लगता है क्या होगा इस कोड का मतलब? ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।